बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अब आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग भी यूरोप का ट्रैवल करना चाहते थे, विजिट वीज़ा कर लेना चाहते थे, जर्मनी जाना चाहते थे, उनके लिए अब वीज़ा का जो प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है। मुकम्मल वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम चल सके कि प्रोसेस क्या होगा, क्या करना होगा, कौन सी वैक्सीनेशन लेनी होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अरेंज करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑफिस करके दे सकता है और ये प्रोसेस कैसा होगा, फीस कितनी है, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में कंप्लीट तौर पर ब्रीफ कर दी जाएंगी। इसी पे इक्तफा कीजिएगा। जो काउंटर स्टाफ है वो आपको इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ नहीं करेगा। आपने चेकलिस्ट यहीं से लेनी है जहां मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वो चेकलिस्ट मजीद ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को ही मालूमात की गर्ज से पूरा देखिएगा। तो पहली बात क्या है, जर्मनी की जो वीजा है वो ओपन हो चुका है। अब इस टाइम वो वेलकम कर रहे हैं तमाम दुनिया को। और इसके अलावा आपको जो वैक्सीनेशन है, आपको इन 4 से 5 वैक्सीनेशन में से जो भी वैक्सीनेशन है वो उसमें से आपने सेलेक्ट करना है और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। जिस तरह फाइजर है या जॉनसन जॉनसन है या जो भी वैक्सीनेशन जो लोग कबूल कर, एस्ट्राजेनेका है जो कबूल कर रहे हैं, उनमें से कोई एक वैक्सीन का कंप्लीट कोर्स करने के बाद जब आपके 14 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप ट्रैवल करने के काबिल होंगे। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी डोजेस कंप्लीट हैं एंड यू आर रेडी टू ट्रैवल। आफ्टर 14 डेज आपको अलाउ है, यानी कि आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। अपॉइंटमेंट वो वाला लीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका हो, उस वक्त का अपना अपॉइंटमेंट करवा लीजिए। वैसे जल्दी मिलता भी नहीं है, इस टाइम काफी रश हो गया है जर्मनी के ऊपर। अब इसके बाद आप नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपका आईडी कार्ड, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, क्लियर करवा लीजिए। कलर कॉपी करवाएंगे तो अप्रिशिएटेड। इसके अलावा आपका पासपोर्ट की कलर कॉपी भी करवा लीजिए, अप्रिशिएटेड। और इसके अलावा जितने भी पेपर यूज हुए हैं उसके अंदर, जितने भी वीजाज आपने हासिल किए हैं, उनकी भी कलर कॉपी करवा लीजिए और उसकी भी फाइल में लगाना होता है। इट्स फॉर रिकॉर्ड, इट्स फॉर नॉट फॉर ओनली फॉर अट्रैक्शन बट ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो। जिन लोगों के पास एनटीएन है वो अपने एनटीएन अटैच कर लीजिए। और अगर आप अपने दिखाने लगे हैं सैलरी 1 लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ करने वाले हैं तो एनटीएन तो वैसे तकाजा ये है कि होना भी चाहिए। टैक्स चोर काउंट होता है और टैक्स चोर को वो कबूल नहीं करते। अब जिन लोगों के पास एनटीएन है तो वो एफबीआर की भी रिटर्न में भरते होंगे। तो अगर एफबीआर रिटर्न भरते हैं तो 2 साल की कम से कम रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर 1 साल हुए तो 1 साल की होनी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने एफबीआर को भरा है। आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं, आप किसी की फैमिली का हिस्सा हैं या आपकी फैमिली आगे लगी हुई है, मतलब बीवी है, बच्चे हैं या आप खुद बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, तो वो एफआरसी से जो नादरा से मिल जाएगा 1 दिन के अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर हम अलग वीडियो दे चुके हैं, मगर एक आइडिया दे देता हूं फिर भी कि आपके अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास रुपए होने चाहिए। आपकी इनकम आती भी नजर आए और उसका इस्तेमाल नजर आए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड हैं तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख है या 80,000 है तो वो आती भी नजर आए और बेशक उसको आप पूरा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट आपके पास कोई 8-10 लाख रुपए होते ही हैं। अब एक्टिव इनकम के जराए भी दिखाएं, पैसिव इनकम के जराए भी दिखाएं। एक्टिव इनकम जिसको आप काम करके हासिल कर रहे हैं, और पैसिव इनकम यह है कि अगर आपके पास कोई रेंटल मामला चल रहा है, कोई और चल रहा है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, वहां से अगर फिक्स अमाउंट आ रही है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है, वो भी हासिल कर लीजिएगा। इसके अलावा बैंक आईडी का बैंक कार्ड, किसी का भी ऑफिस कार्ड जो है, यानी ऑफिस कार्ड से मुराद मेरा वो नहीं है, जो बिजनेस कार्ड होता है वो आप अटैच कर दीजिए। इसके अलावा अपना विजिटिंग कार्ड भी लगा दीजिए। इसके अलावा जो है अगर आप सैलरीड हैं तो फिर आप प्रूफ कीजिए कि आपकी सैलरी कितनी है। वो सैलरी स्लिप से होगी और सैलरी स्लिप होंगी आपकी 6 मंथ की। इसके अलावा एडिशनल अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो हैं, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, घर, दुकान, कुछ भी, जमीन जायदाद कुछ भी है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि आप सोल उसके मालिक हैं या आप पार्टनरशिप पर हैं। तो अपने पास वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी फोटोकॉपीज भी आप लगा सकते हैं। गलत डॉक्यूमेंट, 2 नंबर डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके अलावा आपको टिकट की रिजर्वेशन लगानी होगी और वो डमी नहीं होनी चाहिए, वो रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको होटल की बुकिंग लगानी होगी, होटल की बुकिंग भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मतलब रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कवर लेटर देना होगा। कवर लेटर के अंदर आप अपना मुद्दा बयान करेंगे कि मैं कब जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, क्यों, अब तमाम चीजें। और उसके बाद आपने देना है ट्रैवल प्लान कि
अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं निकलता हूं 1 जुलाई को, तो मैं रहूंगा 15 जुलाई तक, और मैं 1 जुलाई को कहाँ उतरूंगा और मैं किस किस मुल्क में जाऊंगा और कहाँ किस किस होटल में ठहरूंगा, और वो तमाम चीजें जो है वो मैच होनी चाहिए आपकी ट्रैवल प्लान के अंदर लगे हुए होटल्स के वाउचर के साथ, आपकी एक्टिविटी के साथ, आपके रेंटल के साथ, जो भी आपने अपना गाड़ी बुक करवाई, कुछ भी करवाया है। ये नहीं हो सकता कि आप ट्रैवल प्लान में लिखें कि आप पेरिस में होंगे 7 तारीख को और आपका होटल जो है बुक हुआ है स्पेन के अंदर। ये काम नहीं करना है आपने। आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो मैच करने चाहिए। आप खुद कर रहे हैं, खुद कीजिए। नहीं कर सकते तो मैं आपको ये नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 5 स्टार एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का ट्रैवल एजेंसी। आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में हों या आप दुनिया में कहीं पर भी हों, आप रब्ता कर सकते हैं। आपकी पूरी फाइल कंप्लीट करके आपको दी जाएगी। अब फाइल कंप्लीट करके दी जाएगी मतलब ये है कि जो चीजें ऑफिस ने करनी है वो ऑफिस करके देगा। अब आपकी फ्लाइट, आपकी जो बुकिंग है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो बैंक है, ये ऑफिस नहीं करता। ठीक है, ये आप समझदार हैं। लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट तो आप करेंगे ना हमारी, या हमारी प्रॉपर्टी तो आप बना के देंगे ना। तो ऐसा अगर दिमाग में है तो इन नंबरों पर फोन मत कर देना प्लीज। ये चाय के होटल पर डिसाइड होता है, ये ऑफिस के नंबर्स हैं। तो आपने यहां पर वही बात करनी है जो लीगल मामला होते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा, इसके साथ लगेगा, और फीस वही 60 यूरो है, फीस नहीं बढ़ाई गई। और इसके अलावा जो है आपको एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट जाना है, अप्लाई करना है, सबमिट करवाना है, एंड यू हैव टू वेट फॉर 2 वीक्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अब इसके लिए मैं इतना जरूर मशवरा दे सकता हूं कि जिन लोगों के पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं वो अप्लाई करें। कोई दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, गलत रास्ता मुझे किसी भी तरीके से एंड दैट रास्ता, उसके लिए फोन करेंगे तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा, हमारा भी होगा। टाइम दोनों का कीमती है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो आने वाली वीडियोस के लिए, अब वीजा खुलने वाले हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ सब्सक्राइब रहिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि इस किस्म की अपडेट आती रहेंगी और आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।